जय हिंद। एक ऐसा शख्स डीपी कूपर की कहानी उस लुटेरे की है जो उड़ते प्लेन से गायब हो गया। देखिए, नवंबर की सर्दियों में जब लोग ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें किसी तरह से रजाई के अंदर एक कप गर्म चाय मिल जाए, उस वक्त अमेरिका में एक ऐसा शख्स भी था जो फ्लाइट 305 को हाईजैक करने की योजना बना रहा था। ये योजना सिर्फ हाईजैक की नहीं थी, बल्कि इस बात की भी थी कि उड़ते प्लेन से कैसे गायब हो जाया जाए कि अमेरिका के सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI भी अपना सिर पीटने के अलावा कुछ न कर पाए। तारीख 24 नवंबर 1971, जगह अमेरिका का ओरेगन राज्य। दोपहर के वक्त यहाँ पोर्टलैंड में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर एक आदमी बिजनेस सूट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई पहने पहुंचा था। इस शख्स की उम्र करीब 40 से 50 साल के बीच रही होगी। देखने में शांत और बिल्कुल सभ्य। काउंटर बैठे व्यक्ति से इस शख्स ने सिएटल वाशिंगटन के लिए फ्लाइट 305 का एक तरफ का टिकट मांगा। टिकट खरीदते वक्त शख्स ने अपने नाम डैन कूपर बताया। इसी डैन कूपर को आज पूरी दुनिया हाईजैकर डीबी कूपर के नाम से जानती है। टिकट लेने के बाद डीबी कूपर फ्लाइट 305 में बैठ गया और फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार करने लगा। इस दौरान कूपर ने एक ड्रिंक ऑर्डर की। उसने एयर होस्टेस से कहा कि उसे एक बर्बन विस्की सोडा के साथ चाहिए। अपनी ड्रिंक पीने के बाद दोपहर के करीब 3 बजे जब प्लेन आसमान में उड़ रहा था तो उसने एयर होस्टेस को एक पर्ची पकड़ाई। इस पर्ची में लिखा था कि मेरे ब्रीफ केस में बम है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो। एयर होस्टेस से ये पढ़कर घबरा गई थी और उसने वही किया जो उस पर्ची में लिखा था। एयर होस्टेस को अपने पास बिठाकर डीबी कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला। एयर होस्टेस को उसी ब्रीफकेस में ढेर सारी तारें दिखाई दी और एक लाल रंग की स्टिक। ये सब देखकर एयर होस्टेस होश उड़ गए। फिर कूपर ने एयर होस्टेस से कहा कि वो जो कह रहा है उसे एक नोट में लिखो और कैप्टन के पास ले जाओ। एयर होस्टेस नोट लिखने के बाद उस फ्लाइट के कैप्टन के पास लेकर गई। इस नोट में कुछ चीज़ों की मांग की गई थी। इसमें 4 पैराशूट और $2 लाख की डिमांड की गई थी। हालांकि इस डिमांड में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि डीबी कूपर ने $2 लाख के सभी नोट $20 के नोटों में मांगा था। फ्लाइट कैप्टन ने एयर होस्टेस की हालत और नोट में लिखे डिमांड को देखकर यह समझ लिया कि मामला कितना गंभीर है। फ्लाइट कैप्टन ने यह सारी बातें अपने अधिकारियों को बताई और फिर तय हुआ कि कूपर की मांग को मान लिया जाएगा। इसके बाद कैप्टन ने फ्लाइट को सिएटल में लैंड कराया और कूपर को 36 यात्रियों की रिहाई के बदले पैसों से भरा बैग और पैराशूट दिए गए। हालांकि प्लेन में अभी चालक दल के लोग बंदी थे। प्लेन सिएटल से फिर उड़ा और आसमान में गायब हो गया। कुछ देर बाद कूपर ने पायलट से कहा कि वह प्लेन के मैक्सिको सिटी की ओर ले चले। प्लेन मैक्सिको सिटी की ओर मुड़ गया। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। प्लेन अभी भी मैक्सिको नहीं पहुंचा था, बल्कि वो सिएटल और रेनो के बीच उड़ रहा था। तभी कूपर ने प्लेन के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खोलने को कहा और पैसों से भरा बैग और पैराशूट लेकर कूद गया। कूपर के कूदने के बाद पायलट ने प्लेन की
सेफ लैंडिंग कराई। इसके बाद FBI ने उस पूरे इलाके में पड़ताल और जांच की। इस हाईजैक की भी जांच हुई, लेकिन FBI के हाथों कुछ नहीं लगा। आज इस मामले को 53 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन डैन कूपर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगा। इस पूरे मामले में FBI ने लगभग 800 लोगों से पूछताछ की, लेकिन अंत तक उनके हाथों कुछ नहीं लगा। हालांकि FBI बार बार ये जरूर कहती रही कि उस रात कूपर जहां कूदा था वहां जिंदा बचने के चांस नहीं है। FBI इसके पीछे तर्क दे रही थी कि कूपर जो पैराशूट लेकर कूदा था वो खुला ही नहीं। पहले तो लोगों ने इसे FBI की नाकामी बताई। हालांकि 1980 में एक लड़के को उसी इलाके के पास जहां कूपर कूदा था एक बैग मिला। इस बैग में ढेर सारे सड़े हुए $20 के नोट थे। ये नोट उसी सीरियल के थे जो कूपर को दिए गए थे। इस घटना ने FBI की बात में वजन तो डाला, लेकिन यह आज तक आधिकारिक रूप से तय नहीं हो पाया कि आखिर DB कूपर कहाँ गया। तो आई होप आप समझे होंगे DB कूपर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।